हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 5D। बच्चों, अब हम इस वीडियो में त्रिभुज की माध्यिकाओं को समझेंगे कि ये क्या होती हैं और इनका प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। बच्चों देखो, त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। और त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं। वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, माध्यिकाओं का संगमन बिंदु या त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। अब जैसे कि हमने इस वाले पॉइंट से सामने वाली भुजा को माध्यिका खींची तो ये रेखा इस रेखा के बराबर हो गई, है ना। अब इससे हमने जब माध्यिका खींची तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई। जब हमने इधर से इस वाली भुजा पर माध्यिका खींची तब हमारी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, क्योंकि इन सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को ये रेखाखंड जोड़ रही है। ठीक है, ये BF रेखा AC के मध्य बिंदु पर जोड़ रही है। तो जब ये तीनों माध्यिकाएं जब आती हैं तो ये कहीं एक पॉइंट पर मिलती हैं, तो उसे हम G मान लें तो ये इस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आया समझ में। अब बच्चों, अभ्यास 5D को हम बुक में ही करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है ना, मध्य बिंदु से मिलाती है। दूसरा है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, मतलब एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी। ठीक है। तीसरा है, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। ठीक है। दूसरा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC, माध्यिका AD खींचिए, नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या नहीं। तो बच्चों, मान लीजिए कि जैसे मेरा ये दो भुजाएं माना कि बराबर हैं, तो A और ये B ये C। इसमें बच्चों जैसे कि AB बराबर AC की, है ना, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। अब इसमें माध्यिकाएं जब हम खींचते हैं, माना कि ये यहाँ मिला, ये यहाँ मिला और ये इसमें मिला, तो इसका एक केंद्र आ गया। तब कह रहे हैं कि AD, माना कि ये हो गया D, ये AD BC पर लंब है। तो बच्चों बिल्कुल ये लंब है ना। शीर्ष से सामने की तरफ भुजा पर के मध्य बिंदु पर जब वो रेखा मिलती है तो वही तो माध्यिका है ना। तो ये एक लंब है, इसका मतलब ये सही है। AD कोण A को समद्विभाजित करता है, जो AD है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, तो ये भी सही है, दो बराबर भागों में बांट देता है। AD BC का लंब समद्विभाजक है। अब ये A से माध्यिका खींची जा रही है BC पर, तो बिल्कुल ये BD रेखा बराबर DC रेखा के हो जाएगी, तो ये लंब समद्विभाजक है, ये भी सत्य है। अब है तीसरा, AD BE और CF किसी त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं और G इसका केंद्रक है। यदि BE बराबर CF तो त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज है, आकृति बनाकर देखिए। अब जैसे कि बच्चों मैं रफली बना रही हूँ, ये मैंने ABC है ना, ABC ये त्रिभुज खींच दिया। अब इनकी माध्यिकाएं है ना, मतलब सामने की एक कोण से BC रेखा पर जब माध्यिका खींची जाएगी तो सम्मुख भुजा को दो भागों में बराबर बांटती है। अब है AD, ये है AD पॉइंट, और BE ये है BE पॉइंट, और ये है CF पॉइंट। तब ये जो केंद्र है ये हमारा कौन सा केंद्र है, G। ये वाले केंद्र का नाम क्या है, G। अब हम क्या करेंगे, पूछ रहे हैं यदि BE बराबर CF, अगर ये BE बराबर CF, क्योंकि जब ये माध्यिका इन दोनों की बराबर है तब ये किस प्रकार का त्रिभुज है, कौन सा, GBC।
जी बी सी ये किस प्रकार का त्रिभुज है? तो यहाँ से ये त्रिभुज जो बन रहा है ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ये वाली रेखा, ये बीजी रेखा सीजी रेखा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। बच्चों इस अभ्यास में इतना ही है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।